बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे बच्चे तो भारी भी लगेगा, बाद में पहना के इस्तेमाल कर लीजिएगा। अपने अंदाज में एक बार दुरूद पाक पढ़िए। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला हयाने सैयदना मौलाना मुहम्मद। मैं बैठे बैठे हजरत के रुख ज़ेबा को देख रहा था और बार बार यही सोच रहा था कि जब गरीब नवाज का बेटा इतना हसीन है, जब सुल्तानुल हिंद का शहजादा इतना हसीन है, तो गरीब नवाज कितने हसीन रहे होंगे, गरीब नवाज कितने खूबसूरत रहे होंगे। जब अली का लाल इतना खूबसूरत है, जब अली के लाल के जलवे की कोई मिसाल नहीं, तो जलवाए अली की मिसाल कहां से लाएगा। इसलिए बड़े खुशनसीब हुआ कि आपके हाथों में आले अली का दामन है, आपके हाथों में गौसे आजम के बेटे का दामन है, आपके हाथों में गरीब नवाज के शहजादे का दामन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, जरा बोल दीजिए, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। जरा तुम कदम बढ़ाओ, जरा हम कदम बढ़ाएं, और हमारी सुबह जिंदा है और हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, और नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान। ये वो कुरान है जिस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में जमा कर लिया। आज दूल्हे की शक्ल में जो आप देख रहे हो, ये मदरसा हुसैनिया कलीमिया का पैगाम है। और ये रिजल्ट जो आपने देखा है, ये रिजल्ट किस चीज का है पता है? आपने रमजान के मौके पर, बकरीद के मौके पर, या पूरे साल में किसी भी मौके पर मदरसे को ज़कात की सूरत में, अतियात की सूरत में, फितरा की सूरत में, सदकात की सूरत में, जिस भी तरह से मदरसे की मदद की है, आप सोचते होंगे
मौलाना को हमने 1000 चंदा दिया, मौलाना ने हमें क्या दिया? मदरसे को हमने 500 रुपया दिया, मदरसे ने हमें क्या दिया? मदरसे को हमने 5000 दिया, मदरसे ने हमें क्या दिया? हजरात, ये वही नतीजा है। मदरसा बोल रहा है कि तुमने 1000 दिया था, हमने नतीजे में तुम्हें हाफिज कुरान दे दिया है। तुमने 500 दिया था, नतीजे में हमने तुम्हें एक मुक्तदा दे दिया, रहबर दे दिया, पेशवा दे दिया, इमाम दे दिया। मदरसे को तुम पैसा देते हो, मदरसा तुम्हें हाफिज कुरान था। तो मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान। आज मुसलमानों के घरों में कुरान ताक की जीनत बना है, अलमारियों की जीनत बना है, लेकिन कुरान है क्या, उसको समझने की जरूरत है। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन बैठे रहो। ऐसे भी काजी साहब ने बहुत थका दिया है, इसलिए हम नहीं थकाने वाले। हमारी बात गौर से सुनो, शायद के कभी जिंदगी में ये बातें काम आ जाए। दुनिया में किताबें लिखी जाती हैं और लिखी जाती रहती हैं। दुनिया के कुतुबखाने में हर राइटर की किताब मिलेगी, हर मुसन्निफ की किताब मिलेगी, हर मुअल्लिफ की किताब मिलेगी। अमेरिका का राइटर भी आपको मिलेगा, लंदन का राइटर भी आपको मिलेगा, सऊदी के उन मुसन्निफीन को भी आप देखेंगे जिन्होंने अपने फिक्र को सफाई किताब पे उतारा है। अफ्रीका का राइटर भी मिलेगा, बांग्लादेश का मुसन्निफ भी मिलेगा, हिंदुस्तान का कलमकार भी मिलेगा, और दुनिया के हर कोने से किताबें लिखने वाले आपको कुतुबखाने में मिलेंगे, उनकी किताबें मिलेंगी। लेकिन कोई भी राइटर, चाहे अमेरिका का राइटर हो, चाहे लंदन का राइटर हो, चाहे अफ्रीका का मुसन्निफ हो, चाहे हिंदुस्तान का किताब लिखने वाला हो, कोई यकीन के साथ ये नहीं कह सकता मेरी किताब में कोई गलती नहीं है, मेरी किताब में कोई खता नहीं है, मेरी किताब में कोई शक नहीं है, मेरी किताब में कोई शुबहा नहीं है। इसीलिए हर मुल्क का मुसन्निफ और हर मुल्क का राइटर, हर मुल्क का किताब लिखने वाला जब वो किताब लिखता है, अपने किताब के आखिर में या शुरू में एक अपील अहले इल्म के नाम शाये करता है कि हो सकता है बशरी तकाजा है गलती कर लेना, हो सकता है मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। अगर अहले इल्म को किताबों में कोई गलती नजर आए, मुझे मुब्तला करेंगे, दूसरे एडिशन में उसकी इस्लाह कर दी जाएगी, उसको सही कर दिया जाएगा, उसको सही दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर कुरान तेरी अजमत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी सदाकत को सलाम, तेरी बलागत को सलाम, तेरी फसाहत को सलाम। जब कुरान दुनिया में उतारा गया मुस्तफा पर, तो कुरान ने पहले कह दिया इसको, इस किताब को तुम अमेरिका के राइटर की किताब मत समझ लेना, लंदन के मुसन्निफ